सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बेटा, हम आज जो करेंगे वो पाठ 2 क्षितिज की पुस्तक का पाठ 2 करेंगे और पाठ का नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, राम लक्ष्मण परशुराम का वार्ता, संवाद के उत्तर वार्ता। ठीक है छात्रों, इसके हमने 4 पद्यांश कर लिए थे पिछली क्लास में। सबसे पहले में हमने सार किया था, उसके बाद एक वीडियो में हमने एक पद्यांश का जो चौपाई है, चौपाई, इन चौपाइयों का अर्थ जाना था। आज हम 5वीं चौपाई का अर्थ जानेंगे। ठीक है छात्रों, इसके लिए आपको पेज नंबर 14 निकालना है। सबसे पहले हमें चौपाई को पढ़ना है, उसके बाद हम चौपाई में जितने कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ को जानेंगे, उसके बाद चौपाई की व्याख्या जानेंगे। ठीक है छात्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपने 4 के 4 काव्यांश को समझ लिया होगा। आज हम 5वां करेंगे। इसके बेटा पद्यांश दिया जाता है, चौपाई दी जाती है, उसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, आपको पता ही 5 नंबर के। तो काव्यांश की जो व्याख्या है वो ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जब क्वेश्चन आएंगे कि किसने क्या कहा, उनके वचन सुनकर, जैसे परशुराम के वचन सुनकर क्रोध ने क्या कहा, या लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषता बताइए, राम की चारित्रिक विशेषता बताइए और परशुराम की चारित्रिक की विशेषताएं। तो इनको आपको जब ध्यानपूर्वक सुनोगे तो उसमें आप अपने आप कर पाओगे। ठीक है बच्चे, करें। 5वां, उसके लिए आपको पेंसिल, बेटा जब आप पठन करते हो तो पेंसिल अपने साथ रखा करो। क्षितिज की पुस्तक का पाठ 2 और पेज 14। तुम्हें तो कालो हाथ जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेउ उर घोरा, अब जनी देई दोसो मोहि लागू, कटु बादी बालकू बद जोगू, बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, यह येहू मन निहार सा भांचा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु, खर कुठार में अक्रुन कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नैते यही काटी कुठार, कठोरे गुरही उरिन होते हैं श्रम थोरे, गाधी सुनो कहे विदे हसी, मुनि हरियरे सोच, अये में खांड न उख में अजहू न बूझ अबूझ। इसमें ये आपने अभी चौपाई सुनी। आप इस चौपाई में जितने भी शब्दों के कठिन शब्द, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप जानोगे, और अर्थ जानने के बाद हम इसकी क्या करेंगे? व्याख्या। अब इसके कठिन शब्द जानिए। कालू, कालू मीन्स काल या मृत्यु या मौत। हाँ, हाँकना मीन्स बुलाना। घोरा, घोरा मीन्स भयानक। पहले इनको लिख लो, बुक में ही रेखांकित करते जाओ और ऊपर आपको लिखना है। कालो मीन्स काल, मृत्यु या मौत। हाँ, बुलाना। घोरा, भयानक। जनी, मानो। कटुवादी, कटु बोलने वाला। कटुवादी मीन्स कठोर बोलने वाला या कड़वा बोलने वाला। वध जोगी, वध करने योग्य। बिलोकी, बिलोकी मीन्स देखकर, बिलोकना। बांधा, बांचा, बचाया। मरनिहार, मरने वाला। अपराधु, दोष। खर, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मीन्स तेज। अक्रुण,
दया रहित, शील, व्यवहार, उऋण, ऋण रहित, उऋण होना, किसी से अगर आपने कर्ज लिया है उसको जब आप दे देते हो तब वो ऋण हो जाते हो, बिना ऋण के। श्रम, परिश्रम, मेहनत, हरियरे, हरा की हरा, अय में, लोगों में ही, खांड मीन्स खड़क। ये आपने शब्द सुने, एक बार वो बच्चे दोबारा सुना है। कोई गलती नहीं करनी है, हमारा मकसद ये है कि आप कहीं भी गलती ना हो, इसलिए बार बार हम रिपीट करते रहते हैं कि आप ध्यान से सुनो। मिला लीजिए, जिसने लिखी है वो मिला लीजिए। कालू, काल या मृत्यु या मौत। हाँ, बुलाना, घोरा, भयानक, जनी, मानो, कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, कठोर बोलने वाला, वधजोगु, वध करने योग्य, विलोकी, देखकर, बांचा, बचाया, मरनिहार, मरने वाला, अपराधु, दोष, खर, तीक्ष्ण या तेज, अग्रुण, दया रहित, शील, व्यवहार, उऋण, ऋण, बिना ऋण के, श्रम, परिश्रम या मेहनत, हरियरे, हरा ही हरा, अय में, लोहों में ही, खान, खड़ा। छात्रों, आपने जितने भी ये पद्यांश के शब्दार्थ थे, जितने भी चौपाई में शब्दार्थ थे, इन सब को आपने अभी सुना, पुस्तक में भी लिखा। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या के लिए बेटा सबसे पहले सरलार्थ, जो मैंने आपको बताया, सरलार्थ में प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में पाठ का नाम और कवि का नाम या कवित्री का नाम और उसमें क्या कहा गया है, उस पद्यांश में क्या कहा गया है, सिर्फ आपको 2-3 लाइन्स में वो प्रसंग में लिखना होता है। उसके बाद व्याख्या, व्याख्या मीन्स एज इट इज, जैसे जैसे लाइन दी गई है उसकी व्याख्या वैसे वैसे ही आपको लिखनी है। अब हम एक एक करके इसमें इसकी व्याख्या सुनेंगे, ध्यानपूर्वक आपको बच्चे सुनना है। अब इसमें क्या है कि लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा। अब लक्ष्मण परशुराम को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, तुम्हें तो कालू हाँक जन उलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो इसमें लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए क्या कहा कि मानो आप तो काल की हाँक कर ले आए हैं। काल मीन्स मृत्यु के बारे में, जो बार बार मोहि लागी बुलावा, जो बार बार मुझे बुला रहे हैं, जो बार बार आप मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर कड़वे वचनों को सुनकर, परसु सुधारी धरे और धोरा, जो परशुराम जी है वो अपने फरसे को संभालते हैं और उठा लेते हैं। परसु मीन्स फरसा, सुधारी मीन्स पकड़ लेते हैं, कर मीन्स हाथ में, और धोरा रख लेते हैं। देखिए, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना भयंकर कुठार मीन्स कुल्हाड़ा सुधार कर हाथ में पकड़ा और क्या कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष न दे, अब जनी दे ही दोष मोहि लोग, कि अब जनी मीन्स लोग, दे मीन्स देना, दोष मीन्स दोष, मोहि मीन्स मुझे, लोग मीन्स लोग, अब मुझे कोई लोग दोष नहीं देंगे। कटु बाल वादी, कड़वा बोलने वाला, बालकु मीन्स बालक, बद योगी, ये वध करने के योग्य है। जो ये बालक मुझे अब शब्द ये कड़वा बोल रहा है, ये अब वध करने के योग्य है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी मुझे दोष ना दे। बाल विलोकी बहुत में बांचा, मैंने इसको बच्चा समझकर बार बार छोड़ा है। देखिए, बाल विलोकी, बाल मीन्स बच्चा, विलोकी मीन्स देखकर, बहुत में बांचा, मैंने इसको बार बार छोड़ दिया है। अब यही
मर निहार वा सांचा, कि अब यह बार बार बोल रहा है और बार बार मुझे प्रताड़ रहा है। अब यह मर निहार वा सांचा, कि अब यह मरने को तैयार हो जाए। कौशिक कहा क्षमिए अपराधो, जो विश्वामित्र जी हैं, कौशिक कहा मीन्स जो विश्वामित्र हैं, कहने लगते हैं क्षमिए अपराधो, कि इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, कि जो बाल दोष है साधुओं को कौन सा दोष है, कि बाल बच्चा दोष गुण गणहीन साधु। इस तो आपको ध्यानपूर्वक सुनोगे कि जो बाल दोष है हमारे साधुओं पर, इसको मारने का बाल दोष लग जाएगा। बाल दोष गुण गणहीन साधु, ये हमें शोभा नहीं देता। साधुओं को बच्चे को मारना शोभा नहीं देता। खर कुठार में अकुरन को ही, कि देखिए बालक जानकर इसे बहुत बचाया, किंतु अब यह सचमुच ही मरना चाहता है। विश्वामित्र ने क्या कहा, कौशिक कहा क्षमिए अपराधो, विश्वामित्र बोले इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। बालक के दोष व अवगुण साधु लोग नहीं गिनते। जो बच्चे होते हैं उनके दोषों को हमें नहीं गिनना चाहिए। किंतु परशुराम ने कहा मेरे हाथ में खर कुठार में अकुरन को ही, मेरे जो हाथ में तीक्ष्ण कुठार है, तीक्ष्ण मीन्स तेज कुल्हाड़ा है, आगे अपराधी गुरु द्रोही उतर देत छोड़ो बिनु मारे। विश्वामित्र बोले इसका अपराध क्षमा करें, बालक के दोष व अवगुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम ने कहा मेरे हाथ में तीक्ष्ण कुल्हाड़ा है और मैं बिना कारण ही क्रोधी हूं, पर इस पर भी मेरे सामने यह गुरुद्रोही है। आगे अपराधी गुरु द्रोही, ये गुरु क्या द्रोही है जो उत्तर दे रहा है। ये हमें मुझे पता है मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन ये बार बार मेरे गुस्से को बढ़ा रहा है, इसलिए गुरु का द्रोही हो गया। जो उत्तर दे रहा है इतने पर भी कौशिक, देखिए न तो यही काठी कुठार कुठारे गुरही उर्वो होते हैं श्रम तोरे, केवल तुम्हारे सद्व्यवहार से ही इसको मैं बिना मारे छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसे कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। कि जो परशुराम के गुरु कौन है, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ये कह रहे, परशुराम जी कह रहे हैं कि नहीं तो मैं इसको मारकर अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाता। ये देखिए गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुन्ही हरिये सूझ अयन में खांड न उख में अजो न बूझ अबूझ। इस पर विश्वामित्र ने क्या कहा, हंसकर कहने लगे कि मुनि को हरा ही हरा सोचता है। देखिए जिन्होंने लोहे के समान हसी मुन्ही हरिये सूझ, हरा ही हरा दिखता है, आय में खांड न उख में अजहू न बूझ अबूझ, साधक धनुष को गन्ने की भांति सरलता से तोड़ देता है। मुनि अभी उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। अम्मे खांड न उख में अजहू न बूझ अबूझ की सरलता से तोड़ देता है। इस पर विश्वामित्र ने हंसकर उनको ये कहा। तो इसमें जो बताया गया है कि इंसान के ऊपर 3 प्रकार का ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। इन तीनों को चुकाना चाहिए, मातृ ऋण, पितृ ऋण एंड गुरु ऋण। इसमें जो विश्वामित्र है वो परशुराम जी के, जो परशुराम है वो किसके गुरु है, विश्वामित्र के। परशुराम के गुरु कौन है, विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र परशुराम कह रहे हैं कि आज मैं इसको मारकर मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चा, ये जो बालक है, ये कितना अपशब्द, कितना उल्टा बोल रहा है और ये मेरे गुस्से को बढ़ा रहा है। आज मैं इसको मारकर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। ये इसमें भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, बट इसमें राम का अभी तक कोई वर्णन नहीं आया है। सिर्फ राम ने उस सीता के जो स्वयंवर में
धनुष रखा हुआ था उसको तोड़ा था। उसके तोड़ने से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, और जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण को भी गुस्सा आ जाता है, और लक्ष्मण जब गुस्से में होते हैं तो परशुराम को अपशब्द बोलते हैं, और उन अपशब्दों को सुनकर परशुराम जी क्या क्या कहते हैं। इतना अभी तक आपने इस चौपाई में सुना, इस पाठ में सुना। अगला हमारा एक जो चौपाई है वो बची है, और वो हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक हमारी 5 चौपाई हो चुकी, 5 को आपने सुना, इसकी हिंदी को सुना, इसके सार को सुना, इसके कवि का नाम सुना, इसकी कविता का नाम सुना, और इसकी जो संवाद शैली है उसके बारे में सुना, इसकी भाषा के बारे में सुना। तो इतना ही 5 के 5 आपको ये पद्यांश पढ़ने हैं। छठा पद्यांश हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप 5 का अभ्यास करते रहिए। आपका धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।